जब मुसलमान जाएगा कोई याचिका लेकर के तब तुमको इंटरेस्ट आ जाएगा, तब तुम उस पर सुनवाई करोगे। और जब कोई हिंदू खुद जाए अपने देवी देवताओं से संबंधित कोई याचिका लेकर के तो तुम्हारा इस तरह का ओछा बयान आएगा। जब कांग्रेस की सरकार थी, जो कांग्रेस की बड़वा सुप्रीम कोर्ट है, यह बड़वाओं की सुप्रीम कोर्ट है, जो अंदर बैठे बड़वे आज ये हिंदू सनातन के ऊपर टिप्पणी करता है, गंदी टिप्पणी करता है। क्या लगता है भारत की जनता, भारत के हिंदू एक साथ आकर के इस पे मतलब की आवाज उठाएंगे? चीफ जस्टिस साहब ने जी सफाई दी है कि भाई मेरे बयान को या मेरी बात को तोड़ मरोड़ के सोशल मीडिया में परोसा जाए, लेकिन जो न्यूज चैनल है जो भी है उसके आधार पे यही भाई सुनने को मिल रहा है कि उन्होंने यही कहा कि जब किसी ने भगवान विष्णु की मंदिर को उसको जो है ठीक कराने के लिए याचिका दायर करी तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा है कि आप विष्णु भगवान के आप इतने ही बड़े भक्त हैं जी, तो आप जो है उन्हीं के पास जाइए, उन्हीं से कहिए कि वो खुद अपने आप को ठीक कर लेंगे। जी जी। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है, इससे बड़ी घिनौनी बात और इससे बड़ी निंदनीय बात और इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि एक चीफ जस्टिस इस हिसाब से जो है इस टाइप की बात कर रहा है, इस टाइप का बयान दे रहे हैं। तो फिर अयोध्या में राम जी की मूर्ति, राम जी का मंदिर बनने के लिए फैसला क्यों सुनाया? सुप्रीम कोर्ट कह देता कि आप जाइए अपने भगवान से बोलिए कि जो है वो आपको खुद ठीक कर लें, आप जाइए, हम कुछ नहीं करेंगे, आप अपने दम आप अपने भगवान से कहिए, तो अगला आदमी जाएगा सुप्रीम कोर्ट। यदि और आज जो है आप बोल दीजिए कि जो है मथुरा की जो कृष्ण जन्मभूमि है वो जो है क्या कहते हैं कि जाइए अपने कृष्ण जी से बोलिए अपने आप ठीक कर लें, बिल्कुल वो खुद ही कर लें, तो उसके बाद सनातनी जाएगा भगवान कृष्ण के पास। हो सकता है भगवान कृष्ण बोल दें कि बाबू ऐसा है तुम्हारे भक्त हो तो क्या कहते हैं हमारा आदेश है तुम ही हमको ठीक कर दो। आप ऐसा बयान दे रहे हैं एक चीफ जस्टिस होने के बावजूद भी कि आप अपने भगवान के पास जाइए और उनसे बोलिए खुद ही ठीक कर लें। आप तो ऐसा बयान दे रहे हैं कि आप सनातनियों को कहीं ना कहीं अपने उनके काम कर रहे हैं। हाँ, जो सनातनी है कहीं ना कहीं जो आज उनके मंदिरों पे मस्जिद बनी हुई है, उनके मंदिरों पे कब्जा है, उनके मंदिरों को तोड़ा गया, आज आप ये बयान दे करके कहीं ना कहीं उनको ये संदेश दे रहे हैं कि हमारे बस का कुछ नहीं है, आप जाइए और अपने लेवल पे अपना काम कीजिए, यही तो संदेश दे रहे हैं। जी जी। इन्होंने भ्रष्टाचार सुप्रीम कोर्ट में मचा रखा है। इन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट को जो इतना पवित्र था इन्होंने सुप्रीम कोर्ट बना दिया, जहां जितनी बोली ऊपर लगाएगा उसको न्याय मिलेगा। मैं तो ये कहता हूं इन भ्रष्टाचारियों को ऐसा प्रावधान सरकार को करना चाहिए, संसद में बिल लाना चाहिए इनके खिलाफ जो है इस कॉलेजियम को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी, भारत की जनता तुम्हारे साथ है और ऐसे भ्रष्टाचारी जज जो सुप्रीम कोर्ट में भरे पड़े हैं इन्हें दंडित करने के लिए भारत की जनता तैयार है और हर हालत में इनको एक कॉलेजियम जो है सिस्टम को खत्म करना ही पड़ेगा, वरना इस देश को रसातल में जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय और महामहिम राष्ट्रपति जी, इस भारत को बचा लीजिए। इस जो असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं, असंवैधानिक कॉलेजियम द्वारा पहुंचे जज नहीं पहुंचने चाहिए, लोग जज पहुंचने चाहिए। भारत में एक ऐसे समुदाय है जिनके समुदाय के बीच में अगर इस टाइप की टिप्पणियां की गई रहती तो अभी जनसैलाब डेफिनेटली बहुत सारा बवाल होता, बहुत सारी बातें होती। डेफिनेटली आज इसीलिए कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो यदि सहिष्णुता की बात किया जाए, अहिंसा की बात किया जाए तो हम सनातनियों से ज्यादा और हम हिंदुओं से ज्यादा सहिष्णु कोई नहीं है। आज इस तरह के बयान पे, इस तरह के जो है वो क्या कहते हैं टिप्पणी पे कि आप अपने भगवान के पास जाइए और उनसे खुद कहिए कि वो अपने आप को ठीक कर लें, ये कितनी घिनौनी बात है, कितनी ओछी बात है। भगवान हमारे सनातन धर्म में, क्षमा चाहते बोल रहा हूं, हमारे सनातन धर्म में लोग जब भगवान के पास जाने की बात होती है, भगवान के पास जाइए मतलब इस जन्म से इनको मुक्ति मिल गई। जो जन्म लिए है मनुष्य क्या है, जो भी है या जो भी मतलब इस सृष्टि में है, वो एक इस जन्म से उनको मुक्ति मिल गई, मतलब भगवान के पास चले गए। तो आप कह रहे भगवान के पास जाइए, तो आदमी मतलब पहले भगवान के पास भगवान के पास तो तभी जाएगा ना जब इस जन्म से उसको मुक्ति मिलेगी जी। तो ये आप किस में भी बोल रहे हो? आप दूसरा कह रहे भगवान के पास जाइए और आप उनसे कहिए खुद ठीक कर लें, और मान लो अगला गया भगवान के पास, भगवान ने बोला भाई ऐसा है, फावड़ा उठाओ और शुरू कर दो, तो हम तो भगवान के भक्त है ना, उन्हीं के आदेश को मानेंगे। जी जी। सिर्फ इस टाइप की टिप्पणियां सिर्फ हिंदुओं को ही क्यों सुनने को मिलता है? इसलिए मिलता है कि हिंदू सहिष्णु है,
वो कभी उसके खिलाफ कोई बोल देता है तो सहन कर लेता है, परंतु वो भी अधर्म है। अगर कोई हम पे हमला करे और हम सहन कर लें, तो ये मैं कहता हूँ हिंदुओं, हे सनातनियों, ये तुम्हारे लिए भी कलंक की बात है, तुम्हें भी पाप लगेगा इसका। इसलिए ऐसे अन्यायी सीजेआई के खिलाफ खड़े हो जाओ, या तो ये माफी मांगे या इसे जो है संसद में इसमें महाभियोग चलना चाहिए। हमें नहीं चाहिए ऐसे काला कोट पहनने वाला, इसका जो आत्मा है उससे भी गंदी काली है। ये पूरी तरह से भ्रष्ट सिद्धांत का आदमी है और हम इससे न्याय की हमें उम्मीद नहीं है। हम सनातनी से न्याय की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं करते। इसके अंदर सनातन के प्रति जहर भरा पड़ा है और मैं ये कहता हूँ, आप इसका जहर जनता के सामने, सनातन के सामने खुल करके आ गया है। ये इतना भयंकर राक्षस बन चुका है जो किसी भी समय सनातनियों पर कभी भी डंक मार सकता है। अच्छा, कल को मान ले अगला भगवान के पास गया, भैया हम आप ठीक कर लीजिए, वो कहते हैं भैया तुम्हारे भक्त हो, हम तुमको आदेश दे रहे हैं और तुम फावड़ा उठाओ ठीक कर दो। जी जी। तो फिर उसके बाद तब चीफ जस्टिस क्या करेंगे? फिर मामला बिगड़ जाएगा। तुम ही तो बोलेगी अपने भगवान के पास जाकर ठीक कर ले। ऐसे तो राम जन्मभूमि पे तुमको फैसला सुनाने की क्या जरूरत थी? तुमको जो है ज्ञान वापी पे संज्ञान लेने की क्या जरूरत थी? जब मुसलमान जाएगा कोई याचिका लेकर के, तब तुमको इंटरेस्ट आ जाएगा, तब तुम उस पर सुनवाई करोगे। और जब कोई हिंदू खुद जाए अपने देवी देवताओं से संबंधित कोई याचिका लेकर के, तो तुम्हारा इस तरह का ओछा बयान आएगा। तो यदि जो है चीफ जस्टिस इस पे हाथ जोड़ करके पूरे सनातनियों से माफी नहीं मांगते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, आने वाले दिनों में इसका परिणाम देश को, इसका परिणाम सुप्रीम कोर्ट को भी भुगतना पड़ सकता है। क्या लगता है भारत की जनता, भारत के हिंदू एक साथ आकर के इस पे मतलब की आवाज उठाएंगे? उठानी चाहिए। मैं ये समझता हूँ, सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, पूरा सोशल मीडिया और सनातनी और जो राष्ट्रवादी है इस सीजेआई के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। मैं माननीय और जो हमारे महान जज है सुप्रीम कोर्ट के बैठे हुए आदरणीय, उन जजों से भी मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि सीजेआई के खिलाफ आप आवाज बुलंद करो, इसके खिलाफ इस जो का खड़े हो जाओ और देश की जनता, भारत का सनातनी हर इंसान आपके साथ खड़ा है। और ऐसे बेईमान प्रवृत्ति के सीजेआई जैसे भ्रष्ट, जिसका काला कोट से भी काला जो है आत्मा है, इसे बाहर का रास्ता दिखाओ कि हम इसके नेतृत्व में जो है का नहीं जो है का कोई फैसला देंगे जब तक भारत सरकार इसके खिलाफ संसद में महाभियोग नहीं लेकर आती है। तो भारत की जनता ताली बजाएगी ऐसे हमारे माननीय जजों के ऊपर। मैं तो ऐसे, अगर इस देश के जज बहुत ही अच्छे ईमानदार होंगे तो कल से ही सीजेआई के खिलाफ जो है का उठ खड़े होंगे और इसे माफी मांगने के लिए जो है का विवश कर देंगे। अगर ये माफी नहीं मांगता है तो भारत सरकार से इस सनातनियों की एक पुकार है, माननीय राष्ट्रपति जी से हमारी ये पुकार है कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, इसे बुलाया जाए राष्ट्रपति भवन में सीजेआई को, और महाभियोग के लिए जो है का तैयार रहना